औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, टेकाग्रेलॉर। आज मैं आपसे टेकाग्रेलॉर एक ड्रग है उसके हवाले से बात करने लगा हूँ कि ये क्या चीज़ है और किस चीज़ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स और इसके जो नुकसानात हैं और इसके जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं कि कौन लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस बारे में बात करते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। जो कार्डियक पेशेंट्स होते हैं, जिनमें दिल के मसाइल होते हैं, जिनमें शरियानों की प्रॉब्लम्स होती हैं और उन लोगों में एंजाइना के अटैक्स बार बार होते हैं, सो आपने देखा होगा कि उन लोगों को हम ब्लड को थिन रखने के लिए, ब्लड की जो सर्कुलेशन है उसको मेंटेन रखने के लिए लो डोज एस्प्रिन या क्लोपिडोग्रिल का इस्तेमाल कराते हैं ताकि प्लेटलेट्स जो हैं ये आपस में एग्रीगेट ना हो, प्लेटलेट्स क्लॉट्स ना बने और प्लेटलेट्स जो है आपस में दूर रहें, तो आपकी ब्लड की रवानी जो है वो जारी रहती है। इसी ग्रुप में टेकाग्रेलॉर एक ड्रग है जो कि एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी रखता है और प्लेटलेट की एग्रीगेशन जो है, यानी प्लेटलेट्स जब भी एक साथ आते हैं, बहुत से एक जगह पे जमा हो जाते हैं, इसके साथ एक कैस्केड स्टार्ट हो जाता है, एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है कि मुख्तलिफ जगहों से प्लेटलेट्स फिर वहां पे आते हैं और ब्लड क्लॉट बनना शुरू हो जाता है। इस ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करने के लिए कि ये ना बने, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स का सहारा लिया जाता है। इनिशियली हमारे पास सिर्फ एस्प्रिन ही ऐसी ड्रग थी कि जिससे हम ये काम लिया करते थे। एस्प्रिन लो डोज में एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी रखती है। इसके बाद जो है तो क्लोपिडोग्रिल मार्केट में आई और जिन लोगों को एस्प्रिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड थी, क्लोपिडोग्रिल पे उनको शिफ्ट किया गया ताकि क्लोपिडोग्रिल के साथ उनके जो ब्लड क्लॉटिंग है उसको प्रिवेंट किया जा सके और इनकी खून की जो रवानी है, खुसूसन जो दिल की छोटी शरियानें हैं, छोटी रगें हैं, उनमें जारी रखा जाए, तो इन लोगों में एमआई के चांसेस यानी हार्ट अटैक के चांसेस और एंजाइना यानी चेस्ट पेन के जो चांसेस हैं वो कम हो जाए। इसी तरह एंटीप्लेटलेट में टेकाग्रेलॉर का इजाफा हुआ और टेकाग्रेलॉर जो है वो अब बतौर एक एंटीप्लेटलेट ड्रग सेफली इस्तेमाल किया जा रहा है, खुसूसन उन लोगों में जिनको एस्प्रिन से एलर्जी है या वो एस्प्रिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, उनमें टेकाग्रेलॉर का इस्तेमाल कराया जा सकता है। जिन लोगों को एंजाइना के अटैक्स होते हैं, जिन लोगों के दिल में स्टंट लगे हुए हैं, यानी वो पोस्ट पीसीआई पेशेंट हैं, जिन लोगों की एंजियोग्राफी हुई है, सो उन लोगों में एज एन एंटीप्लेटेड एजेंट टेकाग्रेलॉर का इस्तेमाल आजकल बड़ा कॉमन है। इसके फवायद क्या है कि वो लोग जो दिल के अमराज भी रखते हैं और साथ ही साथ में शुगर या ब्लड प्रेशर की वजह से उनमें क्रॉनिक किडनी डिजीज भी है और उनको अगर एस्प्रिन का इस्तेमाल कराया जाए तो उनमें एस्प्रिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, क्योंकि एस्प्रिन के साथ आपके रीनल फंक्शंस मजीद डीरेंज हो सकते हैं। सो उनमें क्लोपिडोग्रिल या टेकाग्रेलॉर का इस्तेमाल जो है वो सेफली कराया जा सकता है और उनके दिल के मसाइल जो होते हैं, एंजाइना के अटैक्स वगैरह, वो अंडर कंट्रोल रहते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है जनाब? जिस तरह के और एंटीप्लेटलेट हैं, अगर खुदा न खास्ता किसी को हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ हो या किसी को ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स हो, ऐसे लोगों में जो है तो टेकाग्रेलॉर और क्लोपिडोग्रिल का इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए। जिन लोगों में एक्टिव पेप्टिक अल्सर हो उन लोगों में इसका इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इसके साथ जो है तो पेप्टिक अल्सर से ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है। और खुसूसन वो लोग जिनको कोई ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स हों, जिस तरह के कुछ लोग अगर हीमोफीलिया का शिकार हैं, उन लोगों में इसका इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए। जनाब एनसेड्स के साथ इसकी इंटरेक्शन है, एनसेड्स के साथ, मीथोट्रेक्सेट के साथ या जो और वारफरीन या हेपरिन वगैरह जो ड्रग्स हैं उनके साथ टेकाग्रेलॉर का इस्तेमाल अगर कराया जाए तो ब्लड बहुत ज़्यादा थिन हो सकता है, हेमरेजिक स्ट्रोक या ब्लीडिंग या पेप्टिक अल्सर से ब्लीडिंग के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो लोग माइल्ड टू मॉडरेट रीनल डिसफंक्शन का शिकार हैं उन लोगों में ये सेफ ड्रग है और दी जा सकती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन: ब्लीडिंग, पेप्टिक अल्सर, हेमरेजिक स्ट्रोक और डीकम्पनसेटेड सिरोसिस। जिन लोगों में लिवर प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें टेकाग्रेलॉर या क्लोपिडोग्रिल या एस्प्रिन का इस्तेमाल जो है वो हीमेटेमेसिस करा सकता है और खुदा न खास्ता आपके जो पेप्टिक अल्सर हैं या इसोफेजियल वेरिसेस हैं वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं आपके, ये उन पे भी असरअंदाज हो सकता है और क्रॉनिक लिवर डिजीज की वजह से क्लॉटिंग फैक्टर्स की वैसे भी कमी होती है। अगर आप टेकाग्रेलॉर का भी इस्तेमाल अपने पेशेंट को करा दें तो ये क्लॉटिंग फैक्टर मजीद कम हो सकते हैं और आपका पेशेंट जो है वो ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकता है। प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ नहीं है, प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल हरगिज नहीं कराना चाहिए। लेकिन कुछ मसाइल ऐसे होते हैं कि जिनमें रिकरेंट अबॉर्शंस होती हैं या जो प्लेसेंटा है उनमें बार बार क्लॉटिंग होती है, सो ऐसे लोगों में हम लो डोज एस्प्रिन या टेकाग्रेलॉर का इस्तेमाल फिर प्रेग्नेंट खवातीन में भी करा सकते हैं। खवातीन हज़रात, उम्मीद करता हूं कि मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो वीडियोस मैं आप तक पहुंचा रहा हूं वो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए फायदेमंद है तो दूसरों तक जरूर पहुंचाएं ताकि दूसरों तक भी ये मालूमात पहुंचे।
अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।